तीफी बट केस में, अमीर बलाज केस में नई अपडेट आई है। दुबई से अपडेट आई है। तीफी बट जो है वो फौरी तौर पे पाकिस्तान उनको शिफ्ट के तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए, उसको हासिल करने के लिए जो अफवाहें फैली हुई हैं कि उसके लिए लेटर लिख दिया है और दुबई में वो हो सकता है अपने दिफा करें, अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करें। दुबई पुलिस की कस्टडी में है और डिटेन किया हुआ है उन्हें। पुलिस नहीं थी, वो दूसरे केस में मुतल्लिका पुलिस थी, लेकिन उन्होंने यहाँ से डॉक्यूमेंट मंगवा लिए हैं और वो वहां पर आए थे किसी के बुलाने पे। और ये भी डाउट किया जा रहा है कि हो सकता है उनको ट्रैप किया गया हो कि वहां पे जो दूसरे बंदे थे जिनको गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी खालिद वरियत साहब वहां पे पहुंचे थे, उनकी मुखबरी मौजूद थी। लेकिन जब उन्होंने वो गए और वो महफिल क्या चला है कि वो लंदन के वीजे को एक्सटेंड करने के लिए उनको एक बाहर का एक विजिट चाहिए था और इसी दौरान खालिद वरियत साहब ने इनको पहचान लिया। जो जहां पे बंदे मौजूद हैं उनमें से कोई भी शख्स बाहर नहीं जा सकता, चाहे एक मुलजिम को पकड़ना हो। वहां तो बड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। किसी भी शख्स के एक थंब ऑपरेशन से पता चल जाता है। वो दुबई में उनकी कोशिश है कि उनको पाकिस्तान के हवाले ना किया जाए। पाकिस्तान ने भी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन कंप्लीट कर ली है। हाई लेवल पे भी इंटरपोल के जरिए राब्ते कर लिए गए हैं। वहां के कानून के मुताबिक वो वहां पे मुलजिम नहीं है जब तक कि यहां से रेड वारंट के जरिए उनके वहां पे डॉक्यूमेंट नहीं जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक नई अपडेट आई है तीफी बट केस में, अमीर बलाज केस में नई अपडेट आई है। दुबई से अपडेट आई है। नाज़रीन, तीफी बट जो है वो फौरी तौर पे पाकिस्तान उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उनके लिए कागजात तैयार किए जा रहे हैं, प्रोसेस में है और वहां पर उनको पेश किया जाएगा और उनको वहां से फिर हवालगी ली जाएगी। और इसके हवाले से हम आपको एक बात और बता दें कि तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए, उसको हासिल करने के लिए जो अफवाहें फैली हुई हैं कि उसके लिए लेटर लिख दिया है और उनको फौरन अपने हवाले कर लिया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि अभी तीफी बट साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, अभी वो वहीं पे दुबई में होंगे और दुबई में वो हो सकता है अपने दिफा करें, अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करें। ये चैलेंज करने की खबरें आ रही हैं कि वो अपने वो गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं या फिर चैलेंज कर दिया है। अभी तक हमें जराए ने जो बताया है कि वो दुबई पुलिस की कस्टडी में है और डिटेन किया हुआ है उन्हें और अभी पाकिस्तान ने उनके वहां पे गिरफ्तारी के हवाले से, हवालगी के हवाले से अभी उनको जुबानी या फिर वहां पे जो कोई रपट लिखी हुई या जो वहां पे जो उस वक्त मौजूद थे, वो इस केस से मुतल्लिका पुलिस नहीं थी, वो दूसरे केस से मुतल्लिका पुलिस थी, लेकिन उन्होंने यहाँ से डॉक्यूमेंट मंगवा लिए हैं। तो वो नाज़रीन वहां पर अभी डिटेन है और अभी नहीं आ रहे। अभी उनको आने में 1 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी और 4 दिन भी, इससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। और वो वहां पर आए थे किसी के बुलाने पे और ये भी डाउट किया जा रहा है कि हो सकता है उनको ट्रैप किया गया हो। और क्योंकि मालूम था कि वहां पुलिस आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, वो तो सीसीडी तो पुलिस थी नहीं और या लाहौर की तो पुलिस थी नहीं, थाना चूंग की तो पुलिस थी नहीं, थाना चूंग की तरफ से उनके लिए रेड वारंट तो जारी नहीं किए गए थे। ये इनकी मुखबरी वाली बात तो मेरा ख्याल है ये साबित नहीं होती, लेकिन ये जरूर है कि वहां पे जो दूसरे बंदे थे जिनको गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी खालिद वरियत साहब वहां पे पहुंचे थे, उनकी मुखबरी मौजूद थी। लेकिन जब उन्होंने वो गए और वो महफिल क्या थी, वो महफिल ये थी कि चंद वहां के लोगों ने अच्छे फूड की महफिल की हुई थी जिसमें अच्छा म्यूजिक था और अच्छा खाना था और कुछ नामवर वहां के लोग, लोकल लोग, पाकिस्तान से कोई यहाँ से गए हुए लोग वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे एक महफिल थी और वो दोस्तों की महफिल थी और ऐसी महफिलें यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लाहौर में होती हैं और वहाँ पे जनाब अच्छा खाने के लिए फूड होता है, अच्छा सुनने के लिए म्यूजिक होता है और लोगों की आपस में कंपनी होती है, दोस्त मिलते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। उसी तरह की ये महफिल थी, वहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे ये भी बात की जाती है कि ट्रैप किया गया, लेकिन मैंने आपको नाज़रीन बता दिया कि उनके हवाले से पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं थी। और वो वहाँ पे क्यों आए थे, वो इनके बारे में ये कहा जाता है वो अपने लंदन के या किसी और पता नहीं कंट्री के लिए साबित नहीं हो सका, अभी कंफर्म नहीं हो सका। बहरहाल जो हमें इतला है कि वो लंदन के वीजे को एक्सटेंड करने के लिए उनको एक बाहर का एक विजिट चाहिए था, लंदन से बाहर का, इसलिए वो दुबई आ गए थे और उनका ये ख्याल था वहां से चले गए। लेकिन कुछ दोस्तों के इसरार पर वो उस महफिल में गए जहां पर अचानक उनको इस चीज का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि जिस वक्त रेट हुआ तो उन्होंने बंदों को पकड़ा, वो जो 2 या 3 दिन के साथ 3 बंदे और पकड़े गए। मेरा ख्याल वो बंदे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए रेड किया गया था और इसी दौरान खालिद वरियत साहब ने इनको पहचान लिया। उन्होंने कहा ये तीफी बट है और साथ ही इनको भी डिटेन कर लिया गया। क्योंकि जब पुलिस की वहां पर रेड होती है, वहां तरीकेकार ये होता है जो जहां पर बंदे मौजूद हैं उनमें से कोई भी शख्स बाहर नहीं जा सकता, चाहे एक मुलजिम को पकड़ना हो, जब तक कि ये तसल्ली ना हो जाए कि बाकी लोग इनोसेंट हैं। और वहां पे ये भी होता है बंदे को शक की बुनियाद पे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन वहां पे जैसे हमारे
यहाँ पे होता है, उसकी पूरी चीजें चेक की जाती है। वहाँ तो बड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, किसी भी शख्स के एक थंब ऑपरेशन से पता चल जाता है वो दुबई में किसी दफा आ चुका है और दुबई में उसने कोई जुर्म किया है या नहीं किया है। यहाँ तक कि अगर उसने ट्रैफिक का इशारा भी काटा हो, ट्रैफिक का चलान भी उसका हुआ हो, वो भी उसका जनाब उसके सामने होता है। और अगर वो सड़क क्रॉस करते हुए कोई चलान हुआ हो, कोई भी उससे ऐसी भी छोटी छोटी गलती भी हो, वो भी रिकॉर्ड पे होती है। तो वहां पे से वो उस मुलजिम को देखते हैं, अगर वो चीजें उसके क्लियर हो तो उसको जाने देते हैं। लेकिन यहाँ पे जरा केस उल्टा है, वो ये है कि टीफी भट्ट साहब को अब भी वहां पे से नहीं छोड़ा गया। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये इतवार का दिन है, ये शाम का वक्त है, अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया। और ये भी हमें इत्तला मिल रही है कि वो वहाँ पे अपने गिरफ्तारी को चैलेंज भी कर रहे हैं। अभी तक कोई वाज़िया इतलात नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और क्या सलूक हो रहा है और उन्हें वो केस चैलेंज किया है या नहीं किया। और कुछ लोग कुछ राय बताते हैं उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि उनको पाकिस्तान के हवाले ना किया जाए। लेकिन यहाँ से भी एक इतला मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान ने भी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन कंप्लीट कर ली है और मेरा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पहुँच गई, क्योंकि आजकल का दौर फाइल ले जाने का नहीं है। आजकल तो कंप्यूटर का दौर है कि कोई 5 से 10 सेकंड में, 5 से 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी फाइल शिफ्ट हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और इसके अलावा अगर कोई वैसे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे तो वो यहाँ से टीम जाएगी, 1.5 से 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान से दुबई वहाँ पहुँच सकती है और वहाँ पे जाके अपना केस वो लड़ सकते हैं और तीफी भट्ट साहब को अपने हवाला पाकिस्तान की हवालगी के हवाले से तमाम प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। यह प्रोसेस अभी तक तो हमारी इत्तला के मुताबिक पेंडिंग है, लेकिन बिल आखिर इत्तला ये है कि तीफी भट्ट साहब को पाकिस्तान लाया जाएगा और लाने की मुकम्मल हाई लेवल पे भी इंटरपोल के जरिए राब्ते कर लिए गए हैं और इन राब्तों की वजह से वो डिटेन है वहाँ पे। लेकिन ये बात नाज़रीन ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि वहाँ के कानून के मुताबिक वो वहाँ पे मुल्जिम नहीं है जब तक कि यहाँ से रेड वारंट के जरिए उनके वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं जाते। तो नाज़रीन देखते हैं कि क्या होता है और जो भी होगा बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, इसके हवाले से कोई गाइडलाइन है, वो भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।